नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। एक ऐसी अजीबोगरीब चुड़ैल की कहानी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। यह घटना आज से लगभग 1 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में 3-4 दोस्तों के साथ घटी। चलिए बिना देरी किए उस जगह पर उस बैकग्राउंड में पहुंचते और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो युवराज नाम का जो लड़का है वो आज का हमारा मेन किरदार है। युवराज के टोटल 3 दोस्त थे। एक का नाम था अमन, एक का नाम था सुमन और एक का नाम था मनीष। ये 3 इसके इतने पक्के वाले दोस्त थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये लोग बिहार के एक छोटे से गांव में बचपन में अपनी पढ़ाई तो किए थे, क्लास 8th 9th तक की, लेकिन 10th से ये लोग पटना चले गए थे और पटना में ही रह के अपनी पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती सब कर रहे थे। एक तरीके से इतनी कम उम्र से ये लोग बैचलर लाइफ जी रहे थे। इनको जब कभी भी छुट्टी मिलती थी ये अपने गांव आते थे। अभी पिछले साल की ही बात है, क्लास 12th के इनके एग्जाम हुए थे। सीन ये था भाई, इन लोगों को ना क्रिकेट खेलना बड़ा था, इतना पसंद था कि इन लोगों से दिन भर आप क्रिकेट खिला लो, खेलते रहेंगे छोड़ेंगे ही नहीं। अब जब क्लास 12th की इनकी परीक्षा हुई, ये लोग अपने गांव गए तो डिसाइड किया कि भाई 1 महीने की छुट्टी मिली है, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, सारी टेंशन 1 महीने बाद शुरू होगी। अभी पूरे 1 महीने हम इतना क्रिकेट खेलेंगे कि खुद हम बोर हो जाए। इतनी बढ़िया से प्लानिंग करके ये लोग अपने गांव पहुंचे। फिर बस इन लोगों का एक रूटीन सा बन गया। बढ़िया सुबह जल्दी उठते, अपना चाय नाश्ता खाना पानी सब करते और फिर क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाते भरी दोपहरी में। मतलब देखो आप, जज्बा देखो, कितनी गर्मी पड़ी थी इस बार, पिछली बार भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी। भरी दोपहरी में ये लोग जाते थे क्रिकेट ग्राउंड में और खेलते थे अच्छे खासे। और शाम को 8 बजे के आसपास इन लोगों का क्रिकेट खिलाई बंद होती थी। जी हां, जब तक पूरी तरीके से बॉल दिखना बंद ना हो जाए तब तक ये लोग क्रिकेट खिलाई खत्म करके अपने घर पहुंचते नहीं थे। ठीक है, ऐसे इन लोगों के 15-20 दिन कट गए। अब बहुत ही ज्यादा ना इनकी रिपीटेटिव लाइफ हो गई। अभी पिछले काफी दिनों से ये पटना में रह रहे थे, अपनी शहरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, दुनिया भर की चीजें हो रही थी, अपना स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, घूम भी रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो गया था, सुबह उठो, खाना खाओ, क्रिकेट खेलो, घर आओ, सो जाओ। तो इनको ना 15-20 दिन बाद थोड़ा सा ऐसा बोर सा लगने लगा। एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि भाई अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मुश्किल से 15 दिन और, फिर क्या है, हम तो टेंशन में बैठ जाएंगे, कोई खुशी में भी बैठेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या रिजल्ट आया है, आगे का फ्यूचर कैसा होगा, दुनिया भर की चीजें दिमाग में चलेगी। काफी दिन हो गए हैं यार, अपन मूवी देखने के लिए नहीं गए हैं, कोई पता लगाओ ना, कोई मूवी आई हुई है क्या। फटाक से मोबाइल खोले इन लोगों ने और सर्च करना शुरू किया। रिसेंट में एक बढ़िया वाली फिल्म रिलीज हुई थी। इन लोगों ने प्लान किया कि यार ये तो बढ़िया सीन है, अपना जो थिएटर है, मतलब जहां पर ये लोग रहते थे, वहां से नियरेस्ट थिएटर 5 किलोमीटर की दूरी पर था। इनके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक टाउन था और उस टाउन में मूवी थिएटर था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि कल रात वाला अपन शो चलते हैं, क्रिकेट तो नहीं छोड़ पाएंगे, रात वाला शो चलते हैं। घर पे बात करें कि नहीं करें, ये डिस्कस शुरू हो गया। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि घर वालों को नहीं बताएंगे, घर वालों को बताएंगे तो 50 सवाल करेंगे, उनके जवाब दो, रात में क्यों जा रहे हो, क्या करोगे मूवी देखकर, घर पे लैपटॉप टीवी में देख लो, दुनिया भर की चीजें खड़ी हो जाएगी। इसलिए घर वालों को नहीं बताते हैं, अपने अपने घर पे एक दूसरे का नाम ले देंगे और बोल देंगे कि बस ऐसे ही, उसके घर पे ये पार्टी थी, उसके घर पे ये बर्थडे था, तो उसके घर का उद्घाटन था, कुछ भी बोल के अपन मिलते हैं। बस ये भी डिसाइड किया कि गाड़ी से नहीं जाना है, अपनी बाइक वाइक से नहीं जाना है, पैदल जाना है, क्योंकि फिर से सवाल उठेंगे, गाँव की गाँव में ही जाना है तो भाई बाइक से क्यों जाना है। ठीक है, अब अगली रात आई। दिन भर तो इन लोगों ने बढ़िया अपना टाइम पास किया जैसे करते थे। अगली रात आई, रात के 9 बजे। आज क्रिकेट जल्दी खेल के इन लोगों ने पैकअप कर दिए थे, थोड़ी मूवी जाने की एक्साइटमेंट थी ना। 7 बजे के आसपास इन लोगों ने अपना क्रिकेट बंद कर दिए थे और गर्मी के दिनों में 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता है, यह आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो इन लोगों ने 7 बजे अपना पैकअप कर दिए, घर गए, बढ़िया कपड़े वपड़े पहने, तैयार हुए और 8:30 बजे के आसपास ये सब की सब अपने अपने घर से निकले हैं। सबसे पहले ये लोग मिले अपने क्रिकेट वाले मैदान की। इन लोगों ने प्लानिंग किए थे कि हम क्रिकेट वाले मैदान की तरफ मिलेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो घर था वहां से क्रिकेट ग्राउंड की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की थी और क्रिकेट ग्राउंड से
वो थिएटर की दूरी 5 किलोमीटर की थी। इनको ये 5-6 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना था। ठीक है, 9 बजे का मूवी का टाइम था, लेकिन डॉट 9 बजे शुरू होगी ऐसा नहीं था। मूवी अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि लेट ही शुरू होती है। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे थिएटर्स भी देखा हूं कि 9 बजे का टाइम है मूवी का, 9:30 बजे शुरू हो रही। तो जिस मूवी थिएटर में ये लोग मूवी देखने के लिए जा रहे थे, इनको मालूम था आधे घंटे तो मिनिमम पकड़ के चलो लेट ही शुरू होगी। दुनिया भर के ट्रेलर दिखा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, टाइम लग जाएगा मूवी को। इसलिए ये लोग 8:30 बजे के आसपास प्लान किए कि घर से निकलेंगे, सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड में मिलेंगे। अब रात हो चुकी थी, अंधेरा था, और पता नहीं क्यों आज क्रिकेट वाले ग्राउंड की जो लाइट्स थी, यानी स्ट्रीट लाइट्स थी, आज वो बंद थी। पता नहीं क्यों, सारी की सारी, लगभग 4 या 5 वहां पर लाइट्स थी, लेकिन आज सारी बंद है। क्या मालूम, फिर भी ये लोग मिले हैं अपने मोबाइल का फ्लैश जला के, और बात कर ही रहे थे कि कौन से रास्ते से जाएं, कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या खाएंगे, किसने क्या खाना खाया, ये सब बात कर ही रहे थे कि अचानक से इन लोगों को जहां पर ये खेलते थे, मतलब अपनी पर्टिकुलर पिच में, वहां से कुछ तो भी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये चारों पलटकर देखते हैं कि क्या सीन है भाई। तो क्या पाते हैं कि ना कोई तो दिखाई दे रहा है, पिच वाली जगह में कोई तो दिखाई दे रहा है। ये लोग थोड़े आगे बढ़े। अब जो कोई भी दिखाई दे रहा था वो जमीन में खड़ा हुआ नहीं, बल्कि लेटा हुआ दिखाई दिया। ये लोग बड़े हैरान हुए कि साला हमारी क्रिकेट पिच में ये कौन लेटा हुआ है और लेट के हिल भी रहा है, ये अजीब तरीके से कर क्या रहा है। ये लोग ऐसा देखते देखते ना एक खंबे के पीछे छिपने लगे। एक पिलर था, मतलब वहां पर कुछ तो भी ऐसा बना रहा होगा, उसका एक पिलर था। पिलर के पीछे झांक झांक के देखने लगे कि क्या है वहां पे, लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ा आगे बढ़े, वहां पे ना आम के और लीची के ढेर सारे पेड़ थे जहां पर इनकी क्रिकेट पिच थी। तो ये लोग उस आम के पेड़ के पीछे जाके खड़े हो गए। एक एक पेड़ के पीछे एक एक लड़का जाके खड़ा हो गया और देखने की कोशिश करने लगे। जब नजर गड़ाकर देखे तो क्या पाए कि इनकी क्रिकेट की पिच के ऊपर 3 औरतें, जी हां 3 औरतें, इन्होंने विचित्र तरह के कपड़े पहनी हुई थी। अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनी हुई, लेकिन हाँ कुछ तो अजीब था। वो 3 औरतें ना ऐसे ऐसे, मतलब जमीन में ऐसे अपने आप की बॉडी को रगड़ रही है, जैसे सांप रेंगता है। कैसे सांप रेंगता है ना, छिपकली कैसे चलती है, मॉनिटर लिजर्ड, ये पूरी औरतें ऐसी ऐसी करके रेंग रेंग के आगे बढ़ रही है। जहां से कोई बॉलिंग कराता है वहां से जहां तक कोई बैटिंग करता है वहां तक ये रेंग रेंग के आगे आ रही थी। लेकिन क्यों? इनका दिमाग खराब हो गया देख के। ये चारों ने उस तरफ देखे और फिर एक दूसरे को देखे, बोले क्या है ये, कौन है ये? फिर ना अचानक से मनीष क्या कहता है, मुझे ना ये लोग पागल औरतें लगती है यार। अपन यहां पर पिच में क्रिकेट खेलते हैं, 1 या 2 नंबर कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, साला फिर कौन साफ करेगा इन पागल औरतों का, पत्थर मार के भगाता हूं। युवराज रोक ही रहा था, रे मनीष पत्थर मत मार, ऐसा पत्थर मारना ठीक नहीं। बोला हट, पागल औरतें हैं, पिच को गंदा कर देगी, रोज खेलते हैं, कुछ का कुछ कर देगी। ऐसा करके उसने एक पत्थर उठाया और उन औरतों में से एक औरत की तरफ दे मारा। औरत को पत्थर लगने जैसा हुआ और वो झटके में खड़ी हो गई, और झटके में खड़ी होके उसने एक अजीब तरीके की आवाज निकाली, और उस अजीब तरीके की आवाज की वजह से वो बाकी की 2 औरतें भी खड़ी हुई, और वो खड़े होके सिर्फ इनको घूरने लगी। इनको बड़ा अजीब सा लगा कि साला घूर क्यों रही है। चारों हिम्मत करके आगे निकले। ए औरत, तुम यहां पे क्या रेंग रही हो, क्या कर रही हो, पागल पागल हो क्या, जाओ अपने घर पे। ऐसा करके मनीष ने थोड़ा खुन्नस खाते हुए बोला। लेकिन जैसे उसने ये बात बोला तो फिर से वो तीनों औरत ने एक साथ वही वियर्ड सी आवाज निकाली। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी आवाज थी, ऐसी कुछ तो भी आवाज थी, बहुत कान में चुभने वाली आवाज। वो आवाज इतनी चुभ रही थी कि अपने कान बंद नहीं करते तो इनके कान के पर्दे फट जाते। चारों ने अपने कान बंद किए हैं कि अचानक से वो औरतों ने वो अजीबोगरीब आवाज निकालना बंद कर दी। और जैसे ये लोग अपने कान से हाथ हटाए हैं, आंख खोल के देखे तो क्या पाए कि वो जो औरतें हैं वो जमीन से, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, अब आपको मजाक लगेगा, जमीन से 4-4 फीट की ऊंचाई पर हवा में खड़ी हुई है, जैसे कि मानो ये कोई इंसान हो ही ना। ये ग्रेविटेशनल लॉ को पूरी तरीके से अपोज कर दे रही थी।
ये जमीन में नहीं खड़ी है, ये हवा में खड़ी है और हवा में तैर रही है और इनकी तरफ धीरे धीरे करके उड़ते हुए आगे बढ़ रही है। चारों ने एक साथ चिल्लाया, ये क्या है, और भागे हैं खतरनाक तरीके से। इतना गंदा भागे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये 5 किलोमीटर का सफर अप्रॉक्स आधा पौन घंटा लग ही जाता चलने में, लेकिन इन लोगों ने लिटरली 20 से 25 मिनट में पूरा रास्ता कवर कर दिया। पूरे रास्ते दौड़े, पूरे रास्ते। फिर क्या था भाई, थिएटर पहुंच गए। मूवी लगभग चालू होने वाली नौबत थी। वहाँ पे पानी वानी पिए हैं, मूवी वूवी इंजॉय किए हैं और अब थिएटर से बाहर निकलते निकलते बात कर रहे हैं। भाई आधी रात हो गई है। वो औरतें थी कि क्या थी, इस तरीके से वो हवा में कैसे उड़ रही थी और कितनी गंदी सी आवाजें निकाल रही थी। वो कैसा अजीब सा मुंह बनाई हुई थी, हल्का सा उन लोगों का चेहरा दिखा था। वो जो कोई भी नजारा था बहुत वियर्ड था। हम तो कभी किसी को ठीक तरीके से बता भी नहीं पाएंगे कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किए। भाई हम किसी को बताएंगे तो हमको कोई पागल समझेगा। फिर इतने में युवराज कहता है, पागल समझे जैसा भी समझे भाई, अपन सही सलामत अपने घर तो पहुंच जाए। उन औरतों ने हमारे चेहरों को साफ साफ देख लिए और मनीष ने तो पत्थर भी मारा है। हमारा वहां से जाना ठीक नहीं होगा। अब युवराज की इन बातों को सुनकर अमन, सुमन और मनीष कहते हैं कि क्या बात कर रहा है भाई, अब जो दूसरा वाला रास्ता है वो 15 किलोमीटर का है। हमारे पास ना साइकिल है, ना बाइक है और ना ही इतने पैसे कि हम कोई ऑटो फोटो करके घर चले जाए। अपन पैदल ही जा सकते हैं, उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब सही समय पर घर नहीं पहुंचे तो डंडे पड़ेंगे, क्योंकि घर वालों को बोल के आए हैं कि गांव में ही जा रहे हैं फलाने फलाने दोस्त के घर। फाइनली इन लोगों ने वही किए जो डिसाइड किए थे। ये लोग उसी रास्ते से चलना शुरू किए जिस रास्ते से आए थे। चलते चलते ये प्लानिंग बना लिए कि भाई अपना क्रिकेट वाला ग्राउंड आएगा ना तो गंदा भागेंगे, कोई दिखाई दे दिया तो, नहीं भी दिखाई दिया तो भी भागना है, क्योंकि सीन ये है कि कोई भी छिप छाप के हमारे ऊपर वार कर सकता है। ऐसे बात करते करते ये लोग बढ़ने लगे। कितने में सुमन कहता है कि अरे क्या तुम फोकट में डरते हो यार, हाँ कुछ नहीं ऐसी चीजें, चलो जो कुछ भी रहा होगा, हो सकता है साला कोई हमें ना टॉर्च वॉर्च मार के डरा रहा हो, कोई ऐसा 3D लाइट टाइप का आया होगा, उससे हमको डरा रहा होगा, तुम भी क्या फालतू की चिकल्लस में पड़ रहे हो। ऐसी बात करते करते ये लोग फाइनली उस ग्राउंड के पास पहुंच गए। अब बाकी सबका मन हुआ ही था कि दौड़ के यहां से भागते हैं घर की तरफ, लेकिन सुमन ने रोक दिया। बोले मैं बोल रहा हूं ना यार कुछ नहीं है, तुम लोग बहुत टेंशन लेते हो, आराम से चलो, कुछ नहीं होगा, चलो आराम चलो। ऐसा करके अब ये आराम से चलने लगे। लेकिन ग्राउंड लगभग आधा इन लोगों ने क्रॉस किए होंगे कि अचानक से छपाक से सुमन के सर पे कुछ आके गिरा, कुछ गीला गीला जैसे कि पानी हो। ये बोला अरे यार पानी किसने फेंका। मनीष बोलता है कि यार सुमन सही समझे, आसपास कोई तो है साला जो अपना ना गेम लेने की कोशिश कर रहा है। पहले 3D लाइट से डराया और अब पानी फेंक के हमारे मजे ले रहा है। अब पता चल जाए कौन है वो, उसकी तो बैंड बजा के रख देंगे। ये बात मनीष ने बोला ये कि फचाक से मनीष के ऊपर भी कुछ गिरा। अब मनीष ने ढंग से हाथ लाकर देखा, साला ये चिपचिपा सा क्या लग रहा है, ये पानी चिपचिपा कैसे है। पास में करके देखा तो क्या पाया, ये नीले रंग का कुछ है। अरे बाप रे, जैसे इन दोनों ने और बाकी के दोनों ने नोटिस किए कि इनके ऊपर जो गिरा वो पानी नहीं, वो नीला नीला कुछ तो भी है, उतने में इनको हंसने की आवाज सुनाई दी। बड़ी बेहुदा सी हंसने की आवाज सुनाई दी और इस हंसने की आवाज को सुनकर ये चारों डर गए। बोले ये क्या है। और फिर इतने में मनीष की नजर पड़ती है ऊपर। शिट, ऊपर वही तीनों चुड़ैलें, अब तो चुड़ैले ही बोलेंगे, ये क्लियर हो गया, ऐसे अजीब तरीके से उड़ रही है और अभी भी हंस रही है और इन लोगों के ऊपर लिटरली उल्टी करना शुरू कर दी। इनके ऊपर उल्टी कर रही है और उनकी उल्टी नीले रंग की है। ये पूरे भीग गए। अब ये दौड़ना शुरू किए। अब कोई ऑप्शन नहीं था, अब खाली भागना था। ये भाग रहे हैं, वो इनके पीछे खीखी करते उड़ती जा रही है। बीच बीच में वो तो नीचे भी आती और इन लोगों को चमाटा भी लगाती, बहुत जोर जोर का चमाटा, इतना जोर जोर का चमाटा कि इन सब के मुंह से लिटरली खून आ गया था, इन सब का मुंह सूज गया था। लेकिन फाइनली ये लोग लाइट वाली जगह पर पहुंचे
और लाइट वाली जगह पर पहुंचे तो वो जो चीज उड़ रही थी, वो जो चीज घी कर रही थी, जो चीज इनके ऊपर उल्टी कर रही थी, वो अब आसपास दिखाई नहीं दी। और सामने एक छोटी सी दुकान खुली हुई थी, एक छोटा सा ढाबा जैसा। वहां पे इन लोगों ने अपना पानी वानी से धोए हैं। ढाबे वाले ने पूछा भी कि क्या हो गया भाई, क्या गिर गया तुम्हारे ऊपर, कहाँ पे मुंह मार के आ गए? लेकिन इन लोगों ने उस ढाबे वाले का कुछ जवाब नहीं दिए, अपने आप को साफ किए और इतने डरे सहमे थे कि एक दूसरे से भी कुछ भी बात करना इन लोगों ने सही नहीं समझे और घर की तरफ निकल लिए। ये रात अपने युवराज और अमन की तो बहुत अच्छे से कटी, लेकिन सुमन और मनीष के बारे में अगली सुबह यह पता चला कि दोनों की बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब हो गई है और लिटरली मुंह खोल रहे हैं ना, अपना मुंह कुछ भी बोलने के लिए भी मुंह खोल रहे हैं तो उनके मुंह से पूरा नीला नीला पानी ऐसा निकल के बाहर आ रहा है, जैसे कि ऐसा भी खोले तो खच से बाहर आए। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया था, कुछ बात भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। अब ये चीज जब अपने युवराज और इसको पता चली अमन को, तो इन लोगों ने सोचे कि इनके घर वालों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, फटाफट बता देना चाहिए। घर वाले डॉक्टर के चक्कर में पड़े, डॉक्टर वाला मैटर है ही नहीं। नीला नीला कॉम्बिनेशन, नहीं मेरा नीला मत देखो, लेकिन वो चुड़ैल वाला नीला उल्टी और इनका नीला मुंह से निकलना कॉम्बिनेशन बहुत मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके घर वालों को बता देते। तो युवराज और अमन सुमन और मनीष के घर गए और पूरी बात बता डाले। बस फिर क्या था, किस्मत से दोनों के ही घर वालों ने बोले कि हम किसी से बात करते हैं। जल्द से जल्द उन लोगों ने एक ही बाबा से बात की। बाबा ने बोले कि एक ही घर पे इकट्ठे हो। सभी लोग मनीष के घर पर इकट्ठे हुए हैं और फिर बाबा ने इन लोगों की झाड़ फूक करना शुरू किए। लेकिन वो है कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि बोल सक भी नहीं रहे थे। बोल रहे थे तो मुंह से सब निकल जा रहा था, नीला नीला सा, पता नहीं क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये चीज मेडिकल साइंस को भी समझ में नहीं आ सकती थी, तो डॉक्टर के पास जाके कोई भी फायदा नहीं था। बस फिर क्या था, पुजारी जी ने इनके ऊपर लगभग 4 से 5 घंटे तक झाड़ फूक करी है। 4 से 5 घंटे की झाड़ फूक के बाद एक नींबू लिए, नींबू को इनके सामने काटे हैं और नींबू से नीला नीला कुछ तो भी निकला है। और फिर बोले मुंह खोलो। मुंह खोले तो इनके मुंह से निकलना वो जो नीला वाला था वो बंद हो गया। अब बाबा जी बोलते कौन हो तुम? अब वो बताते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं। कौन? मनीष और सुमन। कि हम पनिया चुड़ैल हैं। हम वो शापित चुड़ैलें होती हैं जिनकी मृत्यु पानी के आसपास होती है, तालाब, कुआं, नदी में डूबकर। और फिर हम अपनी प्रेत योनि में भी कुछ ऐसी हरकतें कर देती हैं कि हमको श्राप मिलता है, ईश्वरीय शक्तियों से श्राप मिलता है। क्योंकि प्रेत योनि में होना जरूरी नहीं होता है कि किसी को परेशान करो, लेकिन हम अपनी शांति के लिए, अपनी मन की तृप्ति के लिए सबको परेशान करते हैं। और फिर ईश्वरीय शक्ति आकर हमें श्राप दे देती है और सालों सालों तक हम इस दुनिया में तड़पते रह जाते हैं। हम ऐसे ही उस ग्राउंड में तड़प रहे थे, लेकिन ये बदतमीज लोग आकर हमें परेशान किए, हमें पत्थर से मारे। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें खत्म करके रख देंगे, खत्म करके रख देंगे। ऐसे बोल के दोनों ने एक साथ बहुत जोर से चीख मारे हैं, बहुत जोर से। हाँ, और एक और चीज, ये जो कुछ भी बात बोल रहा था ये मनीष बोल रहा था। सुमन शांत था, लेकिन चीख मारने के टाइम पे दोनों ने एक साथ चीख मारे हैं और फिर पूरी बॉडी इन लोगों की कांपने लगी, बड़ी खतरनाक तरीके से कांपने लगी। इन दोनों की माएँ तो इतनी परेशान हो गई कि हमारे बच्चे गए, रोने लगी इन दोनों की माँ, इनके घर वाले, इनके परिवार वाले सब रोने लगे। लेकिन बाबा ने बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने अपनी पोटली से निकाले 2 कील, इन लोगों के ऊपर 14 बार घुमाए हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हुए दोनों के ऊपर, और फिर इन लोगों का वाइब्रेट होना रुक गया। बाबा डायरेक्टली उठे और गए हैं चलते 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 चलते, पता नहीं किधर। वो बाद में बात की तो पता चला कि वो गए थे जंगल, और एक जंगल में एक पेड़ में वो दोनों कीलों को गाड़ दिया, दोनों कीलों को ठोक दिया, और उन दोनों पेड़ों को इन्होंने एक धागे से बांध दिया अभिमंत्रित करके। ये बताया कि उनकी आत्माएं अब इन पेड़ों पर कैद है, वो प्रेतनियां इन पेड़ों पर हमेशा हमेशा रहेगी। इन्हें पनिया चुड़ैल कहा जाता है क्योंकि पानी की वजह से इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद ये प्रेत योनि में जाकर भी सीधी नहीं रहती, उल्टी सीधी हरकतें करती है, किसी को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर देती है।
फॉर एग्जाम्पल, पनिया चुड़ैल आपके पास आई, आपकी जिंदगी हराम करके रख दी बिना मतलब की। अब आप बहुत स्पिरिचुअल आदमी, आप भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा वाले आदमी, भगवान का एक स्पेशल आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, कई लोगों के ऊपर होता है, हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है, ऐसे समझ लो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी है। तो वो भगवान, वो ईश्वरीय शक्ति उस चीज से नाराज हो जाएगी जिस चीज ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। और जरा सोचो, ईश्वरीय शक्ति अगर किसी चीज के ऊपर नाराज हो जाए तो उसे श्राप नहीं दे देगी। तो ऐसी ही श्रापित जो हो जाती है वो प्रेतनियां, वो बन जाती है पनिया चुड़ैल, और कई सैकड़ों हजारों साल तक भी तड़पती रहती है यहां पर। जी हां, जब तक उन्हें कोई ऐसे आके, ऐसी ही कोई शक्ति जिन्होंने श्राप दी थी उन्हें मुक्त ना करते, तब तक वो ऐसी भटकती ही रहेगी, परेशान रहेगी। तो इनके साथ भी ऐसी हुआ था, लेकिन किस्मत अच्छी थी इन लोगों की कि बाबा जी आ गए और सही बाबा जी आए और इन लोगों की जान बच गई, नहीं तो इनको बचाना असंभव था। कहा जाता है कि जितने खतरनाक ब्रह्म राक्षस होते हैं, लगभग उतनी ही खतरनाक पनिया चुड़ैल भी हो सकती है। आपने सुने हुए हो ब्रह्म राक्षस के बारे में। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद युवराज ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया। मेरा सुन के तो दिमाग खराब हो गया लिटरली। मतलब ये नहीं बताया आपको तो फिर क्या बताया, इसलिए आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आ गया। तो उम्मीद करता हूं अब तक इस वीडियो को देख लियो होंगे, तो लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।